कर्नाटक के चुनाव जुबानी लड़ाई की चलते दिनों दिन दिलचस्प और विवादित होते चले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते देखा है, हनुमान मंदिर का दिखावा न करे कांग्रेस। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मृति ईरानी अपने दावे पर बुरी तरह फंस गई, स्मृति ईरानी के किस दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं, प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का दावा उन पर कैसे उल्टा पड़ गया है, स्मृति ईरानी के एक दावे से बीजेपी की कई वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि एक न्यूज एजेंसी से बात करने के दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के मंदिर वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवकुमार जी से बड़ी विनम्रता से कह रही हूं कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे हैं, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा न करें तो बेहतर है। लेकिन मेरा उनसे दूसरा सवाल यह है कि क्या उन्होंने श्रीमती वाड्रा, उन्होंने प्रियंका गांधी को संबोधित किया से चेक किया। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को सड़क पर नमाज पढ़ते देखा था। अब सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वे मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिवकुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? बीते दिनों कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का दावा किया गया था, जिसके बाद बीजेपी समेत विहिप और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ कर कांग्रेस का विरोध किया। बजरंग दल पर बैन लगाने के दावे के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर आई है। उसका कहना रहा है कि हमने बजरंग दल पर रोक लगाने की बात नहीं की, हमने तो ये कहा था कि पीएफआई या फिर इस तरह के दल जो अराजकता फैलाते हैं उन पर शिकंजा लगाया जाएगा। बीते दिनों कर्नाटक कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री रहे वीरप्पा मोइली ने इसको लेकर सफाई दी थी, जिसके बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद सोशल मीडिया पर अपने फोटोज को शेयर किया। इस दौरान शिवकुमार ने कहा कि वो सरकार बनने पर पूरे कर्नाटक के हनुमान मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने के साथ साथ इसके लिए स्कीम भी लाएंगे। अब बात करते हैं स्मृति ईरानी के दावे की और उस पर कैसे सवाल खड़े हुए हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख के इसी बयान पर स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर नमाज पढ़ने का आरोप तो लगाया, लेकिन इसकी कोई तस्वीर या वीडियो बतौर सबूत नहीं दिया। वहीं उनके दावे पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तस्वीरें वायरल हैं जिनमें प्रियंका गांधी को मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ देखा जा सकता है, लेकिन उसमें वो नमाज पढ़ती नहीं, दुआ करती दिख रही हैं। और इसी तरह के वीडियो और तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी की भी हैं, जिनमें वो बहादुर शाह जफर की मज़ार पर दुआ मांगते दिखाई देते हैं या उस वक्त मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की तस्वीर 2017 की है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाऊद बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में वो जा चुके हैं और अलग अलग मौक़ों पर उनकी भेंट स्वीकार कर चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर स्मृति ईरानी और पीएम नरेंद्र मोदी की है, जिसमें वो अजमेर शरीफ के लिए सादर भेंट करते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने कई ऐसे वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। देखिए, एक नैरेटिव की बात होती है। कर्नाटक का पूरा चुनाव मुद्दों से हटकर अब बजरंग बली के इर्द गिर्द आ गया है। बजरंग दल पर जो बैन की बात थी, जिस पर अब बैकफुट पर कांग्रेस भी दिखाई दे रही है, हनुमान मंदिर बनाने की बात, जय बजरंग बली का नारा खरगे दे रहे हैं, ये सारी बातें एक ऐसे समय पर दिखाई दे रही हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने जय बजरंग बली का नारा अपनी सभाओं में उठा दिया। उन्होंने बजरंग दल के बैन को बजरंग बली पर बैन से जोड़ दिया। कांग्रेस को यह भी सफाई देनी पड़ी कि हम बजरंग दल और बजरंग बली को साथ में नहीं रख सकते हैं। कर्नाटक में बजरंग बली को लेकर एक अलग मान्यता है, क्योंकि वो किष्किंधा जो नगरी कही जाती है जहाँ से हनुमान जी थे, वो कर्नाटक में ही है। इसीलिए कर्नाटक के लोगों का बजरंग बली से हनुमान जी से खासा जुड़ाव है। बहुसंख्यक समाज यहाँ पर बहुतायत में है, यानी हिंदू वोटर्स। पोलराइजेशन की बात पहले से कही जा रही थी। अंतिम दिनों के इस चुनाव प्रचार से कांग्रेस को कहीं नुकसान न हो जाए, इस बात से राजनीतिक विश्लेषक इनकार नहीं कर रहे हैं। कई लोगों का तो ये मानना है कि जीती हुई बाजी हाथ से ना निकल जाए कांग्रेस की इस एक मुद्दे की वजह से। बहरहाल इस सब के बीच में स्मृति ईरानी ने प्रियंका के नमाज वाली बात को कहकर इस मुद्दे को गरमा दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो फिर जमकर वायरल किया गया कांग्रेस के तमाम समर्थकों कार्यकर्ताओं की तरफ से। ये 28 जनवरी 2016 का है। वायरल वीडियो में पीयूष गोयल एक निजी कार्यक्रम में संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा था कि वो खुद रोज सुबह पूजा करने के साथ कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे वो मुसलमान हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने दुआ भी पढ़ी थी, कलमा भी पढ़ा था। और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है वो यही है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ चलते
सकते हैं, तभी देश का निर्माण होता है। ये बात भी पीयूष गोयल ने कही थी। बहरहाल अब आप देख रहे हैं वीडियोज़ और तस्वीरों का एक युद्ध जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक का पूरा चुनाव उस दिशा में मुड़ गया है जहां बीजेपी चाहती थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के पाले में आई हुई गेंद है जिस पर खेलने को कांग्रेस मजबूर हो गई है। हालांकि अब कांग्रेस भी लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं के पुराने वीडियो शेयर कर रही है। स्मृति ईरानी ने एक बार राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो विवेकानंद के पास नहीं गए या विवेकानंद को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, उनको प्रणाम तो कर सकते थे। इसके बाद आपने देखा तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हुए जहां पर राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत से पहले ही कन्याकुमारी में उस स्मारक पर गए थे जो विवेकानंद जी के लिए जाना जाता है। वहां पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कुल मिलाकर एक बार फिर वीडियो वॉर शुरू हो गया है। स्मृति ईरानी प्रियंका और राहुल के मुद्दों पर मुखर होकर बोलती हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ पार्टी लाइन की नहीं है, ये उनकी अपनी सीट की भी बात है। अमेठी से राहुल गांधी को उन्होंने हराया था। प्रियंका भी इस बार दावेदार हो सकती हैं। कहा जा रहा है जब राहुल के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है, लिहाजा प्रियंका और राहुल दोनों पर स्मृति ईरानी हमलावर है। लेकिन कांग्रेस को भी मौका मिल गया कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं के पुराने वीडियोज और तस्वीरों को वायरल करें। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार ने एक बहुत बड़ी बात कही है। जगदीश शेट्टार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा बजरंग दल पर बैन का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी ये राज्य सरकारों का काम नहीं होता, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के हाथ में ये शक्ति होती है। कुल मिलाकर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस ने इस बात को रख दिया और जगदीश शेट्टार ने आगे आकर इसको स्पष्ट तौर पर कहा है कि बजरंग दल पर बैन लगाने का कोई इरादा कांग्रेस का नहीं है। उन्होंने वीरप्पा मोइली को भी कोट किया कि पहले ही सीनियर नेता वीरप्पा मोइली इस बात को कह चुके हैं। ये मुद्दा कैसे गरमाया था, किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने कैंपेन चला दिया। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी अभी तक लगातार हर रैली में बजरंग बली के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे को गरमाता देख डी शिव कुमार हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, इन सभी लोगों के बयान आए। शिव कुमार ने यहां तक कह दिया कि हम मंदिर बनवाएंगे हनुमान जी के, जो मंदिर पहले से बने हुए हैं उनके रखरखाव का खास ध्यान रखा जाएगा। युवाओं में हनुमान जी की शिक्षा को भेजने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारा दे दिया नया, जय बजरंग बली तोड़ भ्रष्टाचार की नली। उन्होंने कहा कि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना ठीक नहीं है, ये राजनीति का एक गलत रूप पेश किया जा रहा है। लेकिन नाम बजरंग दल और बजरंग बली से इसका जुड़ाव, क्योंकि बजरंग बली के नाम पर ही बजरंग दल को बनाया गया था और कर्नाटक वो भूमि जहां हनुमान जी की और बजरंग बली की काफ़ी प्रतिष्ठा है, क्योंकि बजरंग बली या उनका किष्किंधा जो है वो कर्नाटक में ही है। हमने कई रिपोर्ट्स में ये बात आपके सामने रखी है। इसीलिए बजरंग बली की भूमि पर बजरंग बली को बंद करने का काम हो रहा है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपनी रैलियों में कहते हुए सुनाई दिए हैं। जगदीश शेट्टार का यह कहना बहुत अहम है, क्योंकि जगदीश शेट्टार हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो लिंगायत समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं येदियुरप्पा के बाद। कहा यह जा रहा था कि हुबली धारवाड़ का जो क्षेत्र है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हुबली धारवाड़ एक तरीके से बीजेपी का गढ़ रहा और इसके पीछे जगदीश शेट्टार ही एक कारण बताए जाते रहे हैं। हालांकि येदियुरप्पा ने कहा है, लिख के ले लीजिए, जगदीश शेट्टार अपना चुनाव हार जाएंगे। यानी लिंगायत समुदाय और जो उनका कोर वोट बैंक है वो उनके साथ बना रहेगा, इस बात का भरोसा येदियुरप्पा को तो है ही। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही है। लिहाजा जगदीश शेट्टार अपने चुनाव पर भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं और जगदीश शेट्टार से जब सवाल पूछा गया कि बजरंग दल को बैन करने को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसको लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा, तो इसके जवाब में उन्होंने बहुत संक्षिप्त जवाब दिया, लेकिन स्पष्टीकरण दिया कि हमारा बजरंग दल को बैन करने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी ये काम राज्य सरकार का नहीं होता, यह अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, ये कहना गलत नहीं होगा। ये बात कैसे निकली थी? दरअसल जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो घोषणा पत्र में ये कहा गया कि यदि हमारी सरकार बनती है तो बजरंग दल और पीएफआई के साथ पहले तो बजरंग दल का नाम रखा गया और पीएफआई एक ऐसा संगठन रहा है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, इसको लेकर काफ़ी आपत्ति जताई गई। बजरंग दल इससे इतर राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा दल है जिसके पीछे विश्व हिंदू परिषद भी है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सपोर्ट किया, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी बजरंग दल जो है वो कितना महत्वपूर्ण दल अब बन गया है।
हमारी पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही और ये भी कहा कि हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है। बजरंग दल और पीएफआई जैसे व्यक्तियों और संगठनों के जरिए बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों की तरफ से इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम ऐसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे। ये सब कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा गया था। कांग्रेस के इसी घोषणा पत्र को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथों हाथ ले लिया। उनकी रैलियों की शुरुआत भारत माता की जय के बाद बजरंग बली के जयकारों के साथ होने लगी। तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बजरंग बली के नारे हर तरफ गूंजने लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का ये तक मानना है कि एक ऐसा मुद्दा रहा जो अंतिम दिनों में बैकफुट पर दिख रही बीजेपी को फ्रंट फुट पर ले आया। बीजेपी के पाले में जैसे एक गेंद डाल दी हो या कांग्रेस ने एक बड़ा मौका तश्तरी में सजाकर दे दिया हो। हमारे खास शो खबरों के खिलाड़ी के दौरान भी तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सभी की ये राय थी, जिसमें अशोक वानखेड़े से लेकर तमाम दूसरे पत्रकारों ने, पूर्णिमा त्रिपाठी हैं, शुभ्रस्ता हैं, इन सभी लोगों ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि कर्नाटक में एक तरीके से बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। अभी तक के जितने सर्वे ओपिनियन पोल्स आए हैं उनमें कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस इससे उत्साहित भी दिख रही है। राहुल गांधी ने 150 सीटें जीतने का दावा किया, तो वहीं डी शिव कुमार ने 140 सीटों का एक गणित दिया कि कांग्रेस कम से कम 140 सीटों पर जीत रही है और बीजेपी 60 सीटों पर सिमट जाएगी। इससे पहले के जितने ओपिनियन इन पत्रकारों के थे जिनका मैंने जिक्र किया, जैसे अशोक वानखेड़े कह रहे थे कि 50 से 70 सीटों पर बीजेपी सिमटती दिखाई देगी इस बार, लेकिन उनकी राय में भी बदलाव आया। उनका कहना था कि यह मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो ये बताता है कि कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हारने में जैसे पीएचडी कर रखी हो। ऐसे कई मौके आए हैं जब अंतिम मौके पर कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा ब्लंडर या बड़ी गलती हो जाती है जिसकी वजह से चुनाव उन पर उल्टा पड़ जाता है। इस मुद्दे को इसी तरह से लिया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा पहले तो बजरंग दल और बजरंग बली के नाम को जोड़ना सही नहीं है। दूसरी बात यह कि अब कांग्रेस की तरफ से यह भी साफ हो गया है कि बजरंग दल पर बैन लगाने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। जगदीश शेट्टार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ ही साथ में लिंगायत समुदाय का वोट कांग्रेस के साथ ला पाएंगे, इस बात की उम्मीद कांग्रेस को है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे किया गया सोनिया गांधी की रैली को लेकर। दरअसल सोनिया गांधी एक रैली कर रही हैं और सोनिया गांधी वो रैली जगदीश शेट्टार के क्षेत्र में कर रही हैं। हुबली पूर्व में वो ये रैली करती दिखाई देंगी। इस पर भी प्रश्न पूछा गया कि आप ही के क्षेत्र को क्यों चुना गया। दरअसल इसका जवाब उन्होंने बहुत सिंपल और सीधे शब्दों में दिया कि ये कांग्रेस हाईकमान का डिसीजन होता है, चुनाव समिति तय करती है कि कहां पर किसे भेजना है, लेकिन इसके पीछे गहरे मायने हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा गया था कि क्या जगदीश शेट्टार को किसी बड़े स्टार कैंपेनर की जरूरत महसूस हो रही है, क्या सोनिया गांधी के आने से उनकी स्थिति मजबूत होगी और क्या जगदीश शेट्टार के बारे में येदियुरप्पा जो दावा कर रहे हैं कि वो अपनी सीट पर कमजोर हो सकते हैं, जैसे दावों का डर जगदीश शेट्टार को भी लग रहा है। लिहाजा उनसे यह प्रश्न पूछा गया। जगदीश शेट्टार ने इस पर स्पष्ट कहा कि यह हाईकमान का फैसला है और निश्चित तौर पर सोनिया गांधी अगर उनके क्षेत्र में आकर प्रचार कर रही हैं तो ये बूस्टर का काम करेगा, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ेगा। दो महत्वपूर्ण बातें थी, बजरंग दल पर बैन नहीं लगाने का कोई इरादा नहीं है, जगदीश शेट्टार ने साफ कर दिया। दूसरा, सोनिया गांधी की रैली को लेकर भी एक स्पष्ट टिप्पणी आ गई है क्योंकि सोनिया गांधी भी कर्नाटक के रण में उतरने जा रही है। ये रिपोर्ट हमने आपको पहले ही दिखा दी थी। अब एक तरीके से इस पर एक मुहर भी लगा दी है जगदीश शेट्टार ने और उनके क्षेत्र में ही हुबली धारवाड़ से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये हुबली धारवाड़ का क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लिंगायत बहुल माना जाता है। जगदीश शेट्टार के लिए एक मजबूत गढ़ था। जगदीश शेट्टार यहां से टिकट चाह रहे थे, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। बीजेपी के टिकट नहीं देने के बाद वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने खुलकर बगावत कर दी। उन्होंने हालांकि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो बीजेपी को छोड़कर जाते हैं तो 20 से 25 सीटों का नुकसान हो सकता है बीजेपी को और ये इस क्षेत्र की सीटें होंगी। निश्चित तौर पर जगदीश शेट्टार यही कह रहे थे। यही वजह है कि अपनी सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर, क्योंकि सोनिया गांधी बेशक अभी आपको चुनावी रण में न दिखाई दे रही हो लेकिन कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है। सोनिया गांधी की राजनीति को यूपीए 1 यूपीए 2 की राजनीति से जोड़ा जाता है और उन्होंने सक्सेसफुली 2 टेन्योर जो हैं वो कांग्रेस के पूरे करवाए हैं और सोनिया गांधी के इस चेहरे का इस्तेमाल अगर हुबली के क्षेत्र में हो रहा है, हुबली पूर्व में वो अपनी सभा करेंगी, तो ये जगदीश शेट्टार को मजबूत करने के लिहाज से कांग्रेस का एक बड़ा कदम माना जा सकता है। खैर, आने वाले दिनों में क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल है। 10 मई को मतदान होना है, 13 तारीख को मतगणना हो जाएगी, किस्मत का फैसला हो जाएगा। कांग्रेस बीजेपी के अलावा जेडीएस भी वोकालिंगा क्षेत्र जो है उनके कोर वोटर माने जाते हैं, इन क्षेत्रों में अपनी पैठ जमा रही है। कोशिश ये भी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस और बीजेपी की जहां बहुत ज़्यादा कड़ी
कड़ी टक्कर है, वहां पर भी जेडीएस काफी उम्मीदें लगाए हुए है कि इन दोनों की लड़ाई का फायदा जेडीएस को भी मिलता दिखाई दे। लिहाजा एक रणनीतिक लिहाज से जेडीएस भी आगे बढ़ रही है। क्या समीकरण बनेंगे, एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिलेगी, किसी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बजरंग दल का मुद्दा, बजरंग दल पर बैन का मुद्दा काफी गर्मा गया था, जिसको बजरंग बली से जोड़ा गया और उसके बाद में फिर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक एक कर आए। शिव कुमार ने यहां तक कहा कि वो खुद हनुमान भक्त हैं। पवन खेड़ा ने हनुमान चालीसा निकाल कर दिखाई कि हनुमान जी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, आपसे भी हमारी रक्षा करते हैं, बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक इंटरव्यू में बजरंग बली की जय कहते हुए दिखाई दिए। और अब जगदीश शेट्टार ने स्पष्ट कर दिया है कि बजरंग दल पर बैन लगाने का उनका कोई इरादा नहीं है। मन से उजाला कर चले, मन से